नमस्कार। अभी तो अरविंद केजरीवाल सरकार को 49 दिन भी पूरे नहीं हुए और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी खुल जाएगी पोल। और जानते हैं, आज की यह बहस बहुत ही विचित्र बहस है। क्यों? क्योंकि हम बहस कर रहे हैं आपके ढोंग पे, आम आदमी पार्टी के ढोंग पे, और आज उनका कोई नुमाइंदा इस बहस में नहीं है। अब उन्होंने नुमाइंदा भेजना सही नहीं समझा या गैर मौजूद हैं उनके तमाम स्पोक्सपर्सन, हम नहीं जानते। मगर अगर कोई प्रवक्ता नहीं आया तो उसके पीछे भी सियासत आप समझिए। क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल का स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद संजय सिंह का कथित स्टिंग ऑपरेशन, इन दोनों के ऊपर पार्टी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुमार विश्वास कहते हैं इसमें गलत क्या है, अगर उनके पार्टी के लोग आना चाहें और उस पर समर्थन देने में तो उसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। आशीष खेतान कहते हैं पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है। आशुतोष कहते हैं कि आपने क्या टेप की प्रामाणिकता को जांचा है। तो यह दुविधा, यह धर्म संकट है इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ। तमाम खास मेहमान मेरे साथ होंगे, मगर आइए देखते हैं इससे पहले यह रिपोर्ट। केजरीवाल बेंगलुरु में नेचुरोपैथी यानी बिना दवा के प्राकृतिक तरीकों से इलाज करा रहे हैं और यहां 2100 किलोमीटर दूर दिल्ली में स्टिंग छाया हुआ है। एक के बाद एक स्टिंग के झटकों से पार्टी को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके बारे में जो भी बोलना पार्टी बोल रही है वो पार्टी से बात करिए। पार्टी सारी बात रख रही है। एक दिन पहले जिस कथित स्टिंग में केजरीवाल पर जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के आरोप लगे, अब वही आरोप पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह पर लग रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने दावा किया है कि उनके पास आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की उस बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें वो खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ का दावा है कि बातचीत पिछले साल विधानसभा भंग होने से 1 महीने पहले हुई थी। एक मीडिया हाउस से जुड़े हुए एक शख्स हैं, उनके रेजिडेंस पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और संजय सिंह ने मुझसे पहली बार ये कहा कि आसिफ साहब, हम एक बार फिर चाहते हैं कि कांग्रेस की सपोर्ट से हम गवर्नमेंट फॉर्म करें। अगर शेर सिंह डागर के फार्मूले के तहत मैंने उनसे कहीं कोई पैसे की बात की हो, उसका स्टिंग वो सार्वजनिक कर दें, उसी दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आसिफ इससे पहले पिछले साल भी दावा कर चुके हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सिसोदिया लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जी के एसएमएस हैं गाजियाबाद में अपने लॉस के घर पे हमें बुलाने की बात कर रहे हैं कि आप आइए और यहाँ बैठ के बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में मीडिया हर तरफ लगा हुआ है। ये जो आसिफ साहब क्लेम कर रहे हैं वो तो सब इधर उधर की बातें थी। आसिफ के इन आरोपों से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग और केजरीवाल की बातचीत का वो स्टिंग सामने आया जिसमें केजरीवाल कांग्रेस विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। 6 लोग अलग अलग करके अपनी पार्टी बनाकर हमें बाहर से समर्थन कर दें। मैं प्लान करता हूं, मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूटकर ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं, 3 मुस्लिम हैं, वो नहीं जाएंगे बीजेपी में। वो कह रहे हैं कि वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दें बाहर से। हाँ, मैं आज इस पर थोड़ा बनाता हूं। और उसमें क्या स्टिंग है? उसमें क्या कह रहे हैं अरविंद? क्या कह रहे हैं उसमें? यही तो कह रहे हैं कि एक अलग दल बना के बाहर से हमें समर्थन दें, हम सरकार बनाना चाहते हैं, यही तो कह रहे हैं। तो सरकार, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप भागवत कथा करने के लिए थोड़ी लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं। अरविंद सरकार छोड़ दें तो भगोड़े भाग गए, बनाने की कोशिश करें, देखो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। राजेश गर्ग का दावा है कि इस बातचीत की रिकॉर्डिंग उन्होंने इसी साल 17 फरवरी को कुमार विश्वास को दी थी, लेकिन विश्वास कह रहे हैं कि टिकट के लिए ब्लैकमेल करने के लिए राजेश गर्ग ने सीडी भेजी थी जिसे उन्होंने पार्टी को दे दिया था। 17 फरवरी को उनको सीडी, जो ऑडियो टेप की जो बात हो रही है, वो उनको ईमेल की है 17 फरवरी को सरकार बनने के बाद, क्योंकि वो मुझसे मांगी गई थी। उन्होंने मुझे एसएमएस करके कहा था मुझे दे दी जाए। मैंने तो वो तभी, जब उन्होंने, जो सज्जन लगा रहे हैं वो बड़े ही प्रचंड अवसरवादी और बहुत ही वैसे मनुष्य हैं, वो टिकट मांगने के लिए उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसी समय मैंने पार्टी को उनका वो जो कथित बातचीत है उसको फॉरवर्ड भी कर दिया था और उनसे कह दिया था कि जो आपका मन करे वो करिए, टिकट तो हम किसी दबाव में देंगे नहीं। रिकॉर्डिंग किसने किसको दी, किसने लीक की, अब ये मुद्दा नहीं रह गया। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस नीति और सिद्धांतों की बात कहती थी, क्या वो नीति और सिद्धांत सत्ता के सामने बौने साबित हो गए?
ये तमाम स्टिंग तब के हैं जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था। राजनीतिक गलियारों में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की चर्चा जोरों पर थी। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव हारकर दोबारा दिल्ली में सरकार बनाना चाहती थी। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही थी। और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी भी वही कर रही थी जो बाकी पार्टियां पहले से करती रही हैं। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बहुत कड़ा शब्द होता है। मैं गलत बयानी कहूंगा। कुमार विश्वास ने क्या कहा सुना आपने? कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद ने कहा कि बाहर से आप समर्थन करना चाहें तो कर दें, मगर अरविंद उस स्टिंग के अंदर क्या कह रहे हैं वो जो आपने सुना रिपोर्ट में वो दोहरा दूं मैं बताऊं आपको। अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ, 6 को अलग करवाने का शुरू करवाओ। आज जो भी आम आदमी पार्टी का समर्थक ये शो देख रहा होगा, क्या आप इसे स्वेच्छा से आने की बात कहेंगे इस मुद्दे को? अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि आप उन्हें आने का शुरू करवाओ, तो अरविंद केजरीवाल कैसे शुरू करवा सकते हैं उनको आने की? यह बात वो लगातार राजेश गर्ग से कह रहे थे। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी में पूर्व नेता हरीश खन्ना मेरे साथ यहां मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से जयवीर शेरगिल हैं, बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी। सबसे पहले हरीश खन्ना साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये हम रूप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल की ताकत, उनकी शख्सियत, उनका चरित्र कहा जाता है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं यहां पर कि आप इन 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। कोई भी ये नहीं कह सकता हरीश खन्ना जी कि ये स्वेच्छा से आने की बात, वो बाकायदा यहां तोड़ की बात कर रहे हैं। क्या कभी आपका वास्ता अरविंद के इस रूप से हुआ था जब आप उनके साथ सक्रिय रूप से थे? आवाज टूट रही है, नहीं आ रही। हरीश आप सुन पा रहे हैं? हरीश जी मुझे हाँ जी, अब आ रही है आवाज जी। मेरा प्रश्न थोड़ा दोबारा से वो कर देंगे। मेरा सवाल आपसे यह था हरीश जी कि यहां पर अरविंद केजरीवाल को सुना जा सकता है कि वो 6 विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं राजेश गर्ग से। जब आप उनके साथ सक्रिय थे, जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, तो क्या उनका ऐसा रूप कभी सामने उभर कर आया था? जी देखिए, बात यह है कि मैं अभी भी इस पार्टी में हूं। मैं यहां से एमएलए था तिमारपुर से, और उस वक्त जो हमारी पार्टी की मीटिंग्स होती थी तो उसमें हम कई सवालों को उठाते थे, और जो चीज़ें हमें ठीक नहीं लगती थी हम उसका विरोध करते थे। सो ये बात जो टिप में आ रही है, ये अगर ऐसी बात सही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं इस बात को। और मेरा मानना है कि इस पार्टी में जो लोग हैं या जो इस पार्टी के अंदर जो वर्कर्स हैं वो शायद इस चीज को तो खैर नहीं अप्रूव करेंगे कि इस तरह की जोड़ तोड़ जो है वो हो, और इस तरह के कामों के लिए हम तो इस पार्टी में नहीं आए हैं, और ना ही हमारा ये पक्ष कभी रहा है कि दूसरी पार्टियों से लोग तोड़कर सरकार बनाना हमारा मकसद कभी नहीं रहा। हमारा मकसद सिर्फ जो है सत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन और उसमें जो बुनियादी परिवर्तन हो सकते हैं उनके लिए हम सरकार में आए थे। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि स्टिंग ऑपरेशन को लेकर, इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आपके 3 बड़े नेता 3 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुमार विश्वास कहते हैं कि हां मुझे मेल किया गया था, राजेश गर्ग ने वो रिकॉर्डिंग मेल की थी और मुझे ब्लैकमेल की थी, यानी कि वो उसकी विश्वसनीयता को स्वीकार कर रहे हैं। आशीष खेतान कहते हैं कि साहब ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है, और आशुतोष कहते हैं कि साहब इस टेप की प्रामाणिकता की जांच कराई जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता। जी देखिए, मैं इस बात को उस तरह से कह सकता हूं कि इसमें क्या हुआ, क्या बातचीत चल रही थी हमें मालूम नहीं थी। उस वक्त मैं एमएलए था तिमारपुर से, और हमारी एक मीटिंग हुई थी जरूर 18 मई को पटेल नगर में एक कार्यकर्ता के यहाँ सभी एमएलए हम वहां पर थे और पीएसी के मेंबर्स भी थे जी। मगर पार्टी में सरकार दोबारा से बनाने की जो बात उठी थी उसमें हम लोगों ने विरोध किया था,
और वो उस विरोध में मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां जो पीएसी के मेंबर थे उसके अंदर योगेंद्र भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी कांग्रेस के साथ फिर से मिलकर सरकार बनाने का विरोध किया था वहां पर। और हम लोग भी बटे हुए थे आपस में, हम लोगों ने भी इस चीज का विरोध किया था कि अब ये सरकार जो है दोबारा बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि ऐसी कोई बातचीत चल रही है। इसलिए बेहतर ये होगा क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अरविंद की शख्सियत पर सवाल उठे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने समर्थकों में ऐसा मुकाम बनाया है। जयवीर शेरगिल, आप कांग्रेस से हैं, निशाने पर आप थे। सवाल ये कि ये जो सूरत हाल सामने उभर कर आती है, कैसा, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आप सबको याद होगा कि कोई गलत काम करे तो मना मत करना, रिकॉर्ड कर लेना और मुझे भेज देना। केजरीवाल जी का अपनी ही पाठशाला में पढ़ाया गया या पाठ या पैंतरा में कहूंगा उन पे भारी पड़ गया है। ये एक बात साबित करता है कि ये बड़े बड़े जो शब्द, ये सच्चाई, पारदर्शिता, ये सिर्फ इनके लिए खोखले शब्द हैं और ये सिर्फ वोटें बटोरने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और असली तस्वीर बहुत हटके और अलग है जब आप इनकी ये पार्टी के अंदर जाते हैं। मैं कल से सुन रहा हूं ये तोड़ फोड़ है, ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है और पोचिंग नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा। आप सबको याद होगा फरवरी में एक याचिका फाइल की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एफिडेविट पे लिख के दिया गया था कि हम चुनाव चाहते हैं, सरकार नहीं बनाना चाहते। उस केस की 15 से 16 हियरिंग हो गई। अब हम सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट फाइल करने को परजरी कहा जाता है और एक कानूनी जुर्म है। बहुत अहम मुद्दा। 7 महीने सुप्रीम कोर्ट में कहते रहे हम सरकार नहीं बनाना चाहते और असलियत में पीठ के पीछे सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो लोगों से तो झूठ बोला अलग, आज एक कानूनी जुर्म भी इन्होंने किया है और सुप्रीम कोर्ट के ये गुनहगार हैं। चलिए, मेरे साथ अनिल बलूनी भी हैं। मैं जानता हूं अनिल बलूनी, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बात कहना चाहूंगा अविशाल जी। ठीक है, बोलिए। एक बात और कहना चाहता हूं, एक और बात कहना चाहता हूं फिर। और जब इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था भारतीय जनता पार्टी पे, 12 सितंबर को डेलीगेशन लेके गए थे बस्सी साहब के यहां, कमिश्नर ऑफ पुलिस, कहा था एफआईआर रजिस्टर की जाए, स्टिंग कॉन्क्रीट एविडेंस होता है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इंटरनल लोकपाल जिसका ये ढिंडोरा पीटते हैं, एक कोई नोटिस भी इशू करेगा केजरीवाल जी को कि नहीं? कि ये सिर्फ ये जो सवालों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस शो में होते अनिल बलूनी, मैं जानता हूं कि बच्चों की कसम खाने को लेकर आपने हमेशा इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है, मगर मैं एक चीज मुझे याद आती है आज। अरविंद केजरीवाल ने वाकई बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना दूंगा। अब इसमें साफ तौर पर यह सुनाई देता है कि आप उन्हें अलग करवाने का शुरू करवाओ। अरविंद ये कह रहे हैं। आशीष खेतान कहते हैं नहीं, क्या हो गया अगर समर्थन लिए, तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है। तो जो एक मार्मिक मुद्दा है, जो भावात्मक मुद्दा है, यहां पर भी अनिल बलूनी वो कहीं ना कहीं एक पैमाने से उतरते नजर आ रहे हैं, गिरते नजर आ रहे हैं। देखिए बीएसआर जी, पारदर्शी, ईमानदार, स्वच्छ, बड़े भारी भरकम शब्द ये उपयोग करते थे। और ये पारदर्शी, ईमानदार, स्वच्छ राजनीति का दावा करने वाली जो आम आदमी पार्टी, अब इसकी हकीकत जो है वो सबके सामने आने लगी है। हम लोग जानते थे लेकिन अब पब्लिक भी पहचानने लगी है। आप देखिए कि सबको चीख कर ये लोग भ्रष्ट कहते थे, सबको चीख कर बेईमान कहते थे, और आज इनकी हालत देखिए क्या हो रही है। किस किस तरह के मामले आ रहे हैं। धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग विधायकों को खरीद फरोख्त करने की बात कर रहे हैं। हर तरह का अनैतिक कार्य तो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं कि राजनीति करना है, हम कोई भागवत पंड करने नहीं आए। किस तरह का लॉजिक है। दिल्ली की जनता आज बड़ी क्षुब्ध है, दिल्ली की जनता आज बड़ी निराश है जिस तरह के हालात। मैं इसलिए नहीं, देखिए 5 साल बचे हैं विशाल जी, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हमको कोई इससे मतलब नहीं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया है, किस तरह से उनके जो इरादे हैं इन लोगों के, किस तरह के इरादे लेके ये लोग आए थे। ये लोग केवल सत्ता लोलुप थे। ये लोग पूरी तरह से कमरे के अंदर कुछ और बोलते थे, जनसभा में कुछ और बोलते थे, एलजी को चिट्ठी लिख के कुछ और बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ और बोलते थे। किस तरह का चरित्र के लोग हैं ये लोग। ठीक है, अरविंद मोहन, आपको लग रहा है कि ये तमाम मुद्दों का जिस तरह से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद जी, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद तो है
मगर एक शब्द है, थोड़ा कड़ा शब्द है, एक किस्म की ढिठाई भी दिखाई देती है, कुछ बेशर्मी भी एक उसका लहजा दिखाई देता है। क्या ये इसके जरिए आम आदमी पार्टी क्या साबित करना चाहती है आपके हिसाब से? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उससे पूरी सहमति है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बीच का पीरियड चला है जब विधानसभा सस्पेंडेड थी और सरकार नहीं थी, तब बीजेपी और कांग्रेस ने क्या क्या किया, खासतौर से बीजेपी ने क्या क्या किया। दिल्ली में दंगा कराने से लेके और मंत्री पद बांटने और विधायकों को तोड़ने और कांग्रेस को तोड़ने और आपको तोड़ने का ये खेल सबने देखा है। तो इसलिए आपकी तरफ से भी अगर ये एफर्ट हुआ हो या आपने अपने को बचाने के लिए किया हो तो उसकी माफ़ी मैं कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए है। जो दावे थे उस दावे पे मैं उनको सही नहीं ठहरा सकता। आज क्राइसिस असल में आपका ये है कि जो विवाद है उसको निपटाने का जो उनका तरीका है और जो मैकेनिज्म वो बना रहे हैं या जो बना अब तक चलाते रहे हैं वो फॉल्टी है। क्यों अरविंद जी, क्यों? क्या वजह है कि आशीष खेतान अलग लहजे में इस मुद्दे पर अपने बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल रियलाइनमेंट बताते हैं, नहीं कितनी हास्यास्पद बात है। कुमार विश्वास कहते हैं कुछ और, आशुतोष कुछ और कह रहे हैं। वजह क्या है? ये तीन बड़े स्तंभ हैं इस पार्टी के। उसकी वजह असल में ये है कि जो भी बड़े लोग हैं उनका आपसी संवाद कम हुआ है। अगर उनके बीच संवाद होगा तो मामले रिजॉल्व होंगे। सब बड़े लोग अपने अपने चेलों से, अपने दलालों से, अपने एजेंटों से, अपने प्रशंसकों से ऐसे घिर गए हैं कि आपस का संवाद उनका बंद हो गया है। तो ऐसे में हरीश खन्ना, आप मुझे बताइए, ऐसे में आम आदमी पार्टी और बाकी दलों में फर्क क्या रहा? आप कह रहे हैं आप अभी भी सदस्य हैं, हालांकि इस मुद्दे पर आप आलोचना करते हैं पार्टी की, मगर ऐसे में आम आदमी पार्टी और बाकी दलों में फर्क क्या रहा? सर, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। इसमें सभी तरह के लोग हैं। इसमें अगर एक तरफ ये जिन लोगों की आप आलोचना कर रहे हैं उस तरह के लोग हैं, तो दूसरे लोग भी हैं जो इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है। योगेंद्र हैं, आवाज अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ रही है, आप भूल रहे हैं। या हरीश जी, ये बयान दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बयान कोई और नहीं दे रहा है, ये अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं और इसकी मुखालिफत योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे नेता कर रहे हैं। हमारा जी, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं, यही बात मैं भी कह रहा हूं कि इसके अंदर ये कोई एक पार्टी, एक आदमी की पार्टी नहीं है। देखिए, ये जो सवाल उठे हैं, इन सवालों का समाधान होना चाहिए और आम आदमी पार्टी के अंदर जो है, जिसको इस देश के कार्यकर्ताओं ने इसको खड़ा किया है, वो पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है या एक व्यक्ति का मत ही सब कुछ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले भगवंत मान कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। आवाज को उठा, मेरे ख्याल से एक असमंजस है। जयवीर शेरगिल, क्या ये आपको हास्यास्पद लगता है? भगवंत मान ये कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि आम आदमी पार्टी की अगर केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं तो ये तो केजरीवाल की पार्टी है। अब हरीश खन्ना साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है, ये व्यक्ति विशेष पार्टी हो चुकी है। हम ये मानेंगे इस बात को? सर, ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाह रहा हूं। एक सेकंड जयवीर, हरीश को एक बात कहना चाहता हूं। व्यक्ति पूजा के लिए नहीं आए हैं। जी बोलिए हरीश जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए, कल से मैं बहुत प्रवक्ताओं को कल से मैं बहुत के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। और सुनिए, मैं इस बात को सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ये पार्टी है, एक व्यक्ति ही ये पार्टी को चलाएगा, ये चीज किसी के गले उतरती नहीं है। बहुत एक क्विक रिएक्शन आपसे जयवीर शेरगिल, मेरे पास वक्त नहीं है। जयवीर की बात करते हैं तो स्वराज का मानना ठीक है। आखिरी कमेंट दूंगा। आम आदमी अविसार जी, आखिरी बात कहूंगा, ये एक व्यक्ति विशेष पार्टी और उसका कारण है ये, कल से कोई भी सिवाय अंजलि दमानिया के किसी ने अरविंद केजरीवाल की निंदा नहीं की। जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकालना था तब एक मीटिंग बुलाएगी, इंटरनल लोकपाल की चर्चा हुई। आज वो सब इंटरनल लोकपाल, वो मीटिंग, वो शो कॉज नोटिस, वो पारदर्शिता, ये सारे जो मैकेनिज्म और प्रिंसिपल आज अरविंद केजरीवाल पे क्यों नहीं लागू हो रहे? चलिए, बहुत अहम बात है। और मुझे याद है शाजिया इल्मी ने यह बयान दिया था कि जब उन पर स्टिंग ऑपरेशन का
की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था तुम इस्तीफा दे दो जब तक जांच नहीं हो जाती। तो यहां तो अरविंद केजरीवाल बाकायदा कह रहे हैं कि तुम उस पार्टी को बाकायदा अलग करने का शुरू करवाओ। तो अरविंद जी, आपके लिए और बाकियों के लिए अलग पैमाने क्यों?